एक जगह पे ना एक छोटा बच्चा रहता था, एक लड़का। और वो इतना शैतान था, शैतान तो ठीक है बट वो ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगा था, उसने इतनी ज़्यादा बुरी आदतें पाल ली थी कि उसे सुधारना नामुमकिन सा लगने लगा था। वो नशा करने लगा था छोटी सी उम्र में ही, वो गाली देता था, वो चोरी करता था और सारे गलत काम वो करता था। उसके पापा उसको लेके बहुत परेशान हो गए थे कि ये अभी से ऐसा है तो आगे क्या होगा? हमेशा हर घर से उसके बारे में शिकायतें आती रहती थी, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। उसके पापा परेशान होकर जो एक बहुत जाने पहचाने साधु थे वहाँ लेके गए अपने बेटे को और ले जाके बोला कि अब आप ही देखिए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, इसकी शिकायतें आती रहती हैं, ये होता रहता है, वो होता रहता है। साधु ने बोला मुझे सब पता है, तुम इसे यहीं छोड़ के वापस लौट जाओ और जब ये आपका बच्चा वापस घर जाएगा तो ये वैसा नहीं होगा जैसा आज है, और वो जो होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप चाहते हो। ये बात सुन के वो आदमी तो बहुत खुश होता है, अपने बेटे को वहीं छोड़ के घर चला जाता है। अब साधु अपने ध्यान में था, थोड़ी देर बाद वो आंखें खोलता है, उस लड़के को बोलता है चलो मैं तुम्हें जंगल घुमा के लाता हूँ। लड़का सोचता है ओह जंगल पहली बार, वो भी एक्साइटेड हो जाता है, उसके साथ चलता है। साधु चलते चलते बोलता है अच्छा तुम्हारे अंदर ताकत है? वो लड़का बोलता है हाँ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। साधु कहते हैं मुझे तो नहीं लगता। वो लड़का बोलता है बताओ मैं कैसे साबित करूँ? साधु बोलता है ठीक है, वो एक पौधा दिख रहा है तुम्हें, उसे उखाड़ के लाओ। लड़का बोलता है बस इतनी सी बात? लड़का जाता है उस पौधे को उखाड़ता है और साधु उसे देखता है कि हाँ वो पौधा उसने उखाड़ दिया है। साधु स्माइल करता है, फिर आगे बढ़ते हैं, उस पौधे से थोड़ा सा बड़ा पौधा उस साधु को दिखता है। साधु बोलता है अच्छा इसे उखाड़ के दिखाओ। लड़का अपनी ताकत को साबित करने के लिए जाता है, उस पौधे को भी उखाड़ के दिखाता है। साधु फिर स्माइल करता है और फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा पेड़ उन्हें दिखता है जो अभी पूरी तरीके से पेड़ नहीं बना था और जो पौधा भी नहीं था, जो काफ़ी पतला था और एकदम ताकतवर नहीं था। साधु बोलता है इसे उखाड़ के दिखाओ। लड़के को उसे उखाड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी जड़ें फैल गई थी, बट लड़का कोशिश करता है और उसे उखाड़ देता है और साधु फिर स्माइल करता है। अब लड़के को समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। फिर लड़का उससे बोलता है कि आप ये सब जो करा रहे हैं मुझसे, कितनी बार आप मेरा प्रूफ लेंगे कि मैं ताकतवर हूँ नहीं हूँ? बार बार मुझसे पेड़ उखाड़ने के लिए कह रहे हो, क्या है ये? तो साधु कहता है बस एक लास्ट परीक्षा, अगर तुमने वो कर दी तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। लड़का बोलता है ठीक है। अब उसको अपने सवाल का जवाब चाहिए था, इसीलिए वो उसकी बात मानने के लिए तैयार था। साधु बोलता है वो विशाल पेड़ देख रहे हो जिसकी शाखाएं कहाँ तक फैली है, जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, उसे उखाड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। लड़का उसे देखता और लड़के को कॉन्फिडेंस था क्योंकि लड़के ने इतने सारे पेड़, इतने सारे पौधे उखाड़ दिए थे जो छोटे थे, बट उस लड़के ने उखाड़ दिए थे। अब वो बच्चा जाता है वहाँ पे दौड़ा दौड़ा कि मैं इसे भी उखाड़ दूंगा। जाके उसे पकड़ता है, उसे हिलाता है, बट वो हिलता तक नहीं है। उखाड़ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। लड़का हर तरफ से कोशिश करता है, यहाँ से लगता है, वहाँ से लगता है, कहीं से लगता है, कैसे तो मैं इसे उखाड़ दूँ, पर लड़के की सारी मेहनत विफल हो जाती है, कुछ हो नहीं पाता। लड़का हाड़ के पसीनों में लथपथ आके घुटनों पे साधु के सामने बैठ जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि ये पेड़ तो मुझसे नहीं उखड़ा, बट मेरे सवाल का मुझे जवाब दे दो। आपने ये पेड़ उखाड़ने की क्यों परंपरा निभा रहे हो मेरे साथ में? क्यों मुझे बोलो ये पेड़ उखाड़ो, वो पौधा उगाड़ो? क्यों? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो मुझसे नहीं उखड़ पा रहा है, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कृपया मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। साधु उसे देखता है और कहता है पता है तुम्हारी जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो ये तुमने आदतें बनाई है ना, अच्छी या बुरी, वो ही तुम्हें एक अच्छा इंसान या बुरा इंसान बनाती है, वो ही तुम्हें सफल और असफल बनाती हैं, और तुम्हारी जो आदतें हैं वो सारी असफल करने वाली हैं। लड़का बोलता है ये कोई मेरी आदतें नहीं है, मैं सब शौक से करता हूँ, मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। वो साधु बोलता है अच्छा, ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये शुरू में पौधा था ना, तुम्हें लगता है कि मैं जब चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को रोज कर रहे हो तो वो आपकी आदत है, आप जितनी जल्दी उसे पूरी तरीके से छोड़ दो उतना अच्छा। आपने उस पौधे को जड़ से उखाड़ा है, वो सेम पौधा उसी तरीके से नहीं उग सकता, उगेगा तो दूसरा उगेगा लेकिन वो नहीं उग सकता क्योंकि उसे तुमने उखाड़ दिया। तुम्हारी ये जो बुरी आदतें हैं तुम्हें लगता है कि तुम छोड़ दोगे, लेकिन वो नहीं छूटेगी तब तक जब तक तुम उसे पूरी तरीके से बंद ना कर दो, एकदम जड़ से बंद ना कर दो। लड़का बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। साधु बोलता है कि जैसे ये आदतें तुम्हारी बढ़ती जाएंगी, इन्हें तुमने आज छोड़ दिया तो ये बहुत आसान होगा, उस छोटे नन्हे पौधे की तरह। इसे तुमने कुछ महीने बाद छोड़ा तो वो उस पेड़ की तरह होगा जो पूरी तरीके से विशाल नहीं था, लेकिन इसे तुमने कुछ सालों बाद छोड़ने की कोशिश की तो तुम इसे छोड़ नहीं पाओगे, इन्हीं में फंस के रह जाओगे। तुम्हारा अभी का परिवार, आने वाला परिवार और तुम्हारे आसपास का परिवार,
सब बर्बाद होता चला जाएगा तुम्हारी इन आदतों की वजह से। कोई सुखी नहीं रह पाएगा तुम्हारी इन आदतों की वजह से। आज ही मौका है, इन आदतों को छोड़ दो। बहुत आसान है, लेकिन जब तुम बाद में चाहोगे तो छोड़ना असंभव हो जाएगा। अभी ये आदतें बहुत छोटी हैं, कम लेवल पे हैं। जब ये ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो ये और ज़्यादा परेशानियाँ बनाएंगी। लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साधु से वादा करता है कि आज के बाद वो कोई भी बुरी आदतों को नहीं अपनाएगा। आज के बाद वो ऐसा बच्चा बनेगा जैसा उसके मम्मी पापा चाहते हैं, और ये बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कहानी का तो यहीं डी एंड होता है, लेकिन हमें क्या सीख मिलती है इस कहानी से? देखो, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। किसी को नशा करने की आदत होती है तो किसी को झूठ बोलने की होती है। अब किसी को चुगली करने की होती है तो किसी को थोड़ी बहुत चोरी करने की होती है। किसी को सामान लेते टाइम घर के पैसों के साथ हेरा फेरी करने की होती है। मतलब सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, है ना। अब ये आदतें कोई किसी से जाके बताएगा तो नहीं, लेकिन अपने मन में सब जानते हैं। तो देखो, आज इसको छोड़ दो तो बेहतर है, वरना कल ये बड़े विशाल का पेड़ ले लेगी और जो आप ही को तकलीफ़ देगी। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें नशा करने की कोई आदत नहीं है, हम तो शौक़ से करते हैं, हम जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। अगर ये शौक़ होता, आपका आदत नहीं होती, तो आप ना इसे रोज़ नहीं करते। इसके बिना ना आपको सुकून मिलता कि कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप उस नशे को कर ना लो आपको सुकून नहीं मिलता है। तो अच्छा तो यही है, इसे आज से छोड़ दिया जाए। अगर वो विशाल पेड़ बन गया तो छोड़ना असंभव हो जाएगा। बस ये छोटी सी वीडियो, ये छोटी सी स्टोरी आपको यही सीख देने के लिए थी कि अपने लाइफ से बुरी आदतों को निकाल दो वक्त से पहले, वरना वो इतना स्ट्रांग वक्त लेकर आएगी कि आप पूरी जान लगा के भी उसे हटा नहीं पाएंगे, उस आदत को छुड़ा नहीं पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो सिर्फ खुद तक क्यों रखना, दूसरे साथ भी शेयर करो ताकि उनकी लाइफ में भी हेल्प हो पाए, ताकि वो भी अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाए, और क्यों छोड़ना है इस वीडियो से जान पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसमें और सारी वीडियो है, उसमें से जाकर देखो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है।